सच्चे धन का रहस्य। किसी समय की बात है, हिमालय की शांत वादियों में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। वे एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ लिया था। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन उनके 4 विशेष शिष्य थे: अर्जुन, विक्रम, सुधीर और दामोदर। संत ने इन चारों को अपने पुत्र समान स्नेह दिया और उन्हें न केवल वेद पुराणों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों को भी सिखाया। आश्रम में सब एक साथ रहते, ध्यान करते, सेवा करते और ज्ञान प्राप्त करते। लेकिन एक दिन संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की राह स्वयं चुनो। मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। इसे लेकर जाओ और जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण लगे उसमें लगाओ। 1 वर्ष बाद लौटकर बताना कि तुमने क्या सीखा। चारों शिष्यों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। दूसरा भाग, शिष्यों का अलग अलग मार्ग। 1, अर्जुन, व्यापार की राह। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी शिष्य था। उसने सोचा कि यदि वो अधिक धन कमा ले तो वो लोगों की सहायता कर सकेगा। उसने अपने स्वर्ण मुद्रा से व्यापार शुरू किया। पहले छोटे व्यापार किए, फिर धीरे धीरे उसने कई क्षेत्रों में निवेश किया। उसकी चतुराई और भाग्य ने उसका साथ दिया और कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। लेकिन धन बढ़ने के साथ ही वो लोभी और अहंकारी हो गया। उसका ध्यान केवल अपने व्यापार और संपत्ति बढ़ाने में लग गया। उसे अपने गुरु के उपदेश याद तो थे, लेकिन वे अब केवल किताबों की बातें लगती थीं। 2, विक्रम, राजदरबार की राह। विक्रम बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि था। उसने सोचा कि सत्ता और राजनीति के माध्यम से वो समाज में बदलाव ला सकता है। उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा का उपयोग कर राजमहल में अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे राजा का विश्वासपात्र बन गया। वो एक बड़े पद पर पहुंच गया, लेकिन सत्ता की चकाचौंध में वह भी बदल गया। अब वो सत्य और न्याय के बजाय अपनी शक्ति को बचाने के बारे में सोचता था। उसे लगने लगा कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचे पद और प्रतिष्ठा है। 3, सुधीर, विलासिता की राह। सुधीर ने सोचा कि जीवन का असली आनंद केवल सुख सुविधाओं में है। उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा से मनोरंजन के साधन जुटाए और विलासिता में डूब गया। वो महंगे वस्त्र पहनता, स्वादिष्ट भोजन करता और तरह तरह की ऐशो आराम की चीजों में लिप्त हो गया। धीरे धीरे वो ऐशपरस्ती में इतना डूब गया कि उसे अपने गुरु की बातें और अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गया। धन और विलासिता ने उसे आलसी और असंवेदनशील बना दिया। 4, दामोदर, सच्चाई और ईमानदारी की राह। दामोदर ने गुरु के वचनों को ध्यान से सुना था। उसने सोचा कि धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अपने मूल्यों और ईमानदारी को बनाए रखे। उसने स्वर्ण मुद्रा को किसी जरूरतमंद को दे दिया और स्वयं एक छोटे से गांव में रहने लगा। वो वहां के लोगों को शिक्षित करने लगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने लगा और अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगा। उसे बड़ा धन नहीं मिला, लेकिन उसे संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त हुई। वो गरीब था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। तीसरा भाग, पुनर्मिलन और गुरु की सीख। 1 वर्ष बाद चारों शिष्य वापस अपने गुरु के पास लौटे। अर्जुन अपने व्यापार की सफलता की कहानियां सुनाने लगा। विक्रम ने अपनी ऊंची पदवी का वर्णन किया। सुधीर ने अपने विलासिता भरे जीवन की बात की। दामोदर ने सिर्फ इतना कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने लोगों की सेवा की। गुरु ने चारों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने बहुत धन, पद और विलासिता अर्जित की, लेकिन क्या तुम संतुष्ट हो? तीनों सिर झुकाकर चुप हो गए। सच तो ये था कि अर्जुन को धन की चिंता थी, विक्रम को अपने पद खोने का डर था और सुधीर को अब जीवन में खालीपन महसूस हो रहा था। फिर गुरु ने दामोदर से पूछा, तुमने क्या सीखा? दामोदर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जीवन का असली धन सेवा, सच्चाई और संतोष में है। भले ही मेरे पास कोई दौलत न हो, लेकिन मेरे पास शांति और प्रेम है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा धन है। धन, सत्ता और विलासिता अस्थायी है, लेकिन सच्चाई, करुणा और संतोष सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम चारों में से वास्तव में धनी केवल दामोदर है। गुरु ने तीनों शिष्यों को एक नया अवसर दिया। धन और पद कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इनका सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा सुख देगा। यदि तुम अपने धन, पद और संसाधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करोगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तीनों शिष्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करेंगे। दामोदर को गुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। सच्चे संतोष का अनुभव वही करता है जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख न धन में है, न सत्ता में, न ही विलासिता में। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईमानदारी, सेवा और संतोष। धन और शक्ति तभी सार्थक होते हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए, अन्यथा वे हमें केवल क्षणिक आनंद दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक शांति नहीं। सच्चा धनी वह नहीं जो सबसे अधिक कमाता है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक संतुष्ट और ईमानदार होता है।